नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी भैयाओं को कक्षा 7 में पाठ 5 विज्ञान विषय में अम्ल, क्षारक और लवण भाग एक का अध्ययन कराऊंगा। बालकों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, शक्कर, सिरके जैसे अनेक पदार्थों का सेवन करते हैं और इनके स्वाद के बारे में भी हम जानकारी कर सकते हैं। जैसे इमली का स्वाद हम हमारी स्वादेंद्रिय के द्वारा जब ज्ञात करते हैं तो इसका स्वाद खट्टा होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। तो इसी आधार पर हम अध्ययन करेंगे कि अम्ल और क्षारक क्या होते हैं या अम्ल और क्षारक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि बालकों आप जानते हैं, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है बालकों? दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है, आपसे पूछा जाए कि नींबू, दही, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा क्यों होता है, क्या कारण होता है इसका कि इनका स्वाद खट्टा होता है, तो बालकों आपका उत्तर होगा कि इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ये खट्टे क्यों होते हैं? सिरका है, संतरा है, नींबू है, दही है, इनका स्वाद खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इन पदार्थों में अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ऐसे पदार्थ होते हैं इनकी जो रासायनिक प्रकृति होती है वो कैसी होती है बालकों? अम्लीय होती है। ऐसे शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई। किससे हुई? एसियर से हुई। एसियर से हुई, जिसका अर्थ है खट्टा। लैटिन शब्द एसियर से ऐसी शब्द की उत्पत्ति हुई बालकों और जिसका अर्थ है खट्टा। क्या है? खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक होते हैं। बालकों ध्यान में होगा कि जो ये पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है वह अम्ल कैसा होता है? प्राकृतिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? प्राकृतिक अम्ल होता है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है बालकों क्योंकि इनमें अम्ल पाया जाता है। और अम्ल को लैटिन जो शब्द है एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई और जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक उसी प्रकार यदि हम जैसे और भी हम जैसे जो कई जैसे खाने का सोडा है जिसको बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, खाने का सोडा, इसके बारे में हम चिंतन करें, इसको हाथ में लेकर हम देखें तो ये लिसलिसा लगता है, साबुन जैसा चिकना होता है और इनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, उसे हम
क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बालकों? अम्ल कहते हैं। तो अम्ल और क्षारक के बारे में हमने अध्ययन किया। अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है। साबुन जैसे चिकना लगता है, सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बालकों? क्षारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो लिसलिसे लगते हैं, उनका स्वाद, उनसे हम यदि किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हम उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? यदि हम कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को हम चख नहीं सकते हैं और उनकी प्रकृति की यदि हम जानकारी करें बालकों, तो कैसे करेंगे? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? इन पदार्थों को कहते हैं बालकों सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक। 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 सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षारक की प्रकृति की जानकारी हमें प्रदान करते हैं, उनको हम सूचक कहते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक और एक कृत्रिम सूचक। यानी सूचक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बालकों? दो प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक, और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो प्रकृति से प्रदत्त होते हैं, जिनको हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। जैसे लाइकेन नाम का जो पौधा होता है, उसे गुड़हल का फूल है, लिटमस पत्र है, हल्दी लगा हुआ पत्रक है, ये सब प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं बालकों? प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। और कृत्रिम सूचक वे सूचक जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, यानी जिनको मानव ने बनाया, उसे हम कृत्रिम कहते हैं। फिनोफ्थलीन है, मैथिल ऑरेंज का घोल है, ये सब कृत्रिम सूचक के उदाहरण हैं। तो प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्रदत्त है, जैसे लिटमस पत्र है, गुड़हल का फूल है, हल्दी लगा हुआ पत्र है, ये सारे के सारे उदाहरण प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। तो बालकों, सूचक किसे कहते हैं? जो अम्ल व क्षारक की प्रकृति की जानकारी प्रदान करते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं। सूचक, आपसे पूछा जाए कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो बालकों आपका उत्तर होगा कि सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक सूचक होता है और एक मानव निर्मित सूचक होता है, जिसे हम कृत्रिम सूचक भी कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षारक की प्रकृति की जानकारी प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं बालकों? सूचक कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो बालकों आपका उत्तर होगा सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक सूचक और दूसरा कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक के उदाहरण बताइए। तो प्राकृतिक सूचक का आपका उदाहरण होगा लिटमस पत्र है, गुड़हल का फूल है, हल्दी लगा हुआ पत्र है, ये प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। दूसरा है कृत्रिम सूचक, जिसको मानव ने बनाया, वह कृत्रिम सूचक कहलाया। जैसे मैथिल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है, ये सब मानव निर्मित हैं और इन्हें हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। तो बालकों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, ये स्वाद में कैसे होते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, ये स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल व क्षारक की प्रकृति की जानकारी प्रदान
किसके द्वारा की जाती है, तो आपका उत्तर होगा सूचकों के द्वारा की जाती है। और सूचक क्या होते हैं? सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। धन्यवाद बालकों, आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा और परीक्षा में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।